हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। तो आज बजट का दिन था और कैपिटल मार्केट्स के लिए बड़ा दिन था, हम लोगों के लिए बड़ा दिन था। अब बजट से किसको क्या मिला है उसके बारे में दिन भर चर्चा हुई है टीवी में और उससे अवगत होंगे आप। मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए बधाई है जिनकी इनकम 12,75,000 से नीचे की है। सरकार का अनुग्रह आज के दिन उन पर हुआ है और जो न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स फाइल करते हैं वो मुक्त हो गए। आज उनका मुक्ति दिवस है, जो 12,75,000 से जिनकी आमदनी सालाना आमदनी कम है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी जो 12,75,000 से ऊपर वाले हैं वो अपने कैलकुलेशन कर लें और उनको कोई उस तरह का सेलिब्रेशन हमें बजट में नहीं दिख रहा है। तो एक स्टैटिस्टिकल जगलरी कहिए या लोअर मिडिल क्लास को खास करके रिलीफ कहिए, लेकिन ये बड़ा रिलीफ है। 12 लाख इनकम मतलब ग्रॉस में देखें तो 12 लाख, महीने का 1 लाख इनकम, उसमें करीब करीब 6 करोड़ गवर्नमेंट का है कि उसमें एसएससी आ जाते हैं, सैलरीड क्लास के लोग आ जाते हैं। तो बॉटम ऑफ द पिरामिड में तो फ्रीबीज मिल ही रहा था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब सरकार एक स्टेप से ऊपर गई है और लोअर मिडिल क्लास को अपने अनुग्रह का पात्र समझा है। ये इनकम टैक्स के बदलाव क्या हैं उससे आप अवगत होंगे, उस पर डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। अब आते हैं शेयर मार्केट के परिप्रेक्ष्य में बजट कैसा रहा। तो आज बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने बजट को डिस्क्राइब किया है। इट इज ए बजट फ्रॉम कैपेक्स टू कंजम्पशन, फ्रॉम सी टू सी, कैपेक्स टू कंजम्पशन। कैपेक्स में गवर्नमेंट का बजट मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है, तो इसके वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स हैं, वो मार्केट में अब कुछ दिन तक यूं ही रेंगते रहेंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। उसमें अब एक कोई लंबे रैली की संभावना खत्म हो गई है। तो जो भी इस 3 सेक्टर में हैं थोड़ा सतर्क हो जाएं। अब पॉजिटिव क्या है, तो है बिग, जो सबसे बड़ा थीम कहे हमको कोई कहने के लिए इस बजट के बारे में, तो मैं कहूँगा कि वो है कंजम्पशन। अब कंजम्पशन में बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन अब लग्जरी गुड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं उनको तो विशेष लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, एफएमसीजी को एक बड़ा बूस्ट मिला है और जो रिटेल है उनको भी काफ़ी बजट से फायदा पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में ये 2 सेक्टर, ऑटोमोबाइल भी आप उसमें रख लें, तो ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और फाइनेंस, रिटेल, ये 4 सेक्टर्स बड़े फोकस में रहेंगे। इसमें हम फाइनेंस इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो अब लोअर मिडिल क्लास एक बहुत बड़ा वर्ग है और उनको ये रिलीफ मिलने से वो हो सकता है वो फंड
हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ डाइवर्ट हो। तो प्रोमिनेंटली ये 4 सेक्टर को काफ़ी बढ़िया डोज मिला है गवर्नमेंट से। रिटेल रख लीजिए, ऑटोमोबाइल रख लीजिए, एफएमसीजी हो गया, और कुछ हद तक डिस्क्रिशनरी आइटम्स भी रह सकते हैं, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर गुड्स, जैसे फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ये सब भी जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसके सेल्स ठीक करेंगे मार्केट में। तो यही मैसेज है गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता था ये कैपिटलिस्ट्स का गवर्नमेंट है, कॉरपोरेट्स का गवर्नमेंट है। तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट अपने इस ऑप्टिक्स को चेंज करने के लिए एक बड़े लोअर मिडिल क्लास के वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, और इमेज बिल्डिंग ऑप्टिक्स इसमें ज़्यादा दिखता है। दिल्ली के चुनाव का भी का भी असर हो सकता है। बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, तो बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव हैं। एक तो जस्ट इट इज़ नॉकिंग द डोर इन दिल्ली। तो एक बड़ा वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है, और चुनावी लाभ मिल जाए उसका एक इनिशिएटिव दिखता है। अब नेगेटिव किस पे है? तो नेगेटिव है कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट पिछले बजट से भी कम उनको मिलने जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हम कर रहे हैं, रेलवे और डिफेंस, तो अब यहाँ से कैपिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इस होप में मत रहिए इन सब स्टॉक्स में कि अब कभी न कभी ये बढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ने में इनको अब टाइम लगेगा। सरकार ने इनको एनेस्थेसिया का डोज दे दिया है, और कुछ समय के बाद ही इनमें फिर जान आएगी। तो इन स्टॉक्स से बिल्कुल एग्जिट ले लीजिए। और एफएमसीजी इज़ द हॉट केक फॉर द स्टॉक मार्केट, और उसके वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल है, काफ़ी कम हो गए हैं, हाई से काफ़ी नीचे वो सेक्टर भी आ गया है। तो आप गोदरेज कंज्यूमर्स हुआ, टाटा कंज्यूमर्स हुआ, ये सब की तरफ निगाह डाल सकते हैं। ये दोनों कंपनी चूँकि मार्केट लीडर्स है, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। वैसे इनसे ये दोनों शेयर के प्रति कुछ बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर विल बी इन प्राइम फोकस ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, डिफेंस से निजात पाइए और इन सब सेक्टर्स में एंट्री कीजिए। बजट का यही थीम है, बजट का यही संदेश है, और हम इन्वेस्टर्स के लिए यही स्ट्रेटजी होगा आने वाले समय के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।